students, वेलकम इन क्लास 9th मैथ्स। तो बच्चों देखिए, हम पार्ट 6 पर हम जा रहे हैं। पार्ट 5 जो है वो यूक्लिड अपग्रहित है। अब यूक्लिड के अपग्रहित पर है और बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न उसमें जो आएंगे हम आपको बीच में बता देंगे। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट उसमें है। हम करते हैं पार्ट 6 रेखाएं और कोण, कक्षा 9। कुछ महत्वपूर्ण पद और परिभाषाएं आपके बारे के पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो बातें हम आपके सामने रखेंगे आप इन चीज़ों से परिचित हैं पहले से ही। बात करेंगे हम रेखा, जो पाठ का नाम है हमारे पास वो है रेखाएं और कोण, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल समझना ज़रूरी है कि लाइन या रेखा किसे कहते हैं। लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की। आप पढ़े हुए हैं, यानी रेखाएं की हम बात करते हैं तो रेखाएं के को हम बोलते ही हमारे मन में एक ग्राफ खींच लेता है, एक इमेज आती है। यानी बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, बिंदुओं से बने बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बिंदुओं से बने बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है रेखाखंड की। अब देखो, रेखा की हम बात कर रहे थे, बिंदुओं से बने बिंदु पथ को जिसका कोई अंत ना हो, वो अनंत विस्तार वाली होती है, उसका कोई अंत नहीं है, वो रेखा कहलाती है। दूसरी बात आती है रेखाखंड की। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित माप हो, जिसका एक क्या हो? एक निश्चित माप हो, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है, सॉरी, क्या कहलाती है? रेखाखंड। यानी रेखा का वह भाग जिसका एक निश्चित माप हो, रेखाखंड कहलाती है। किरण किसे कहेंगे? हम बोलते हैं रेज। किरण वह रेखा है जिसका एक निश्चित अंत होता है, जिसका एक क्या होता है? अंत होता है। यानी उसका प्रारंभ भी निश्चित है या अंत भी निश्चित है। यानी कुल मिला के है कि किरण वह रेखा होती है जिसका अंत निश्चित होता है या जिसका प्रारंभ निश्चित बिंदु होता है। ठीक है, तो वो किरण कहलाती है। जैसे सूरज से निकलने वाली किरणों का जो अंत है या प्रारंभ है वो कहाँ है? सूर्य है, और अंत पृथ्वी पर है। ठीक है ना। तो जिसका एक निश्चित क्या होता है? अंत बिंदु होता है, वो क्या कहलाता है? अंत बिंदु होता है, क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाओं के बीच की झुकाव को हम कोण कहते हैं। दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोणों के प्रकार आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में आपको पढ़ाया था मैंने। कोणों के प्रकार क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है आपके पास कौन सा कोण? शून्य कोण। क्या आता है? शून्य कोण। फिर आता है आपके पास न्यून कोण। फिर आता है आपके पास समकोण। फिर आता है आपके पास अधिक कोण। फिर आता है आपके पास ऋज कोण, या इसे हम सरल कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर आता है आपके पास वृहत कोण, या इसे हम परिवर्ती एंगल भी बोलते हैं। परिवर्ती कोण, बृहत कोण या फिर आता है आपके पास बिंदु कोण। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्रकार के कोण हो गए? 7 प्रकार के कोणों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इनकी माप पर बात करते हैं। शून्य कोण होता है जिसकी माप कितनी होती है? शून्य अंश, शून्य कोण कहलाता है। न्यून कोण क्या कहता है? शून्य अंश से अधिक और 90 अंश से कम। 90 अंश के कोण को, यानी शून्य से बड़ा हो तो होगा ही होगा वो,
शून्य को छोड़कर तो जो बड़ा कोण होगा, तो चाहे 1 अंश का है चाहे 2 अंश का, वो कोण न्यून कोण में आएगा। तो शून्य से बड़ा और 90 से छोटा जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद आता है समकोण। ठीक 90 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो समकोण कहलाता है। अब आता है अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण समकोण से बड़ा और ऋजु कोण या सरल कोण से छोटा, 180 से छोटा, यानी 90 अंश से बड़े और 180 अंश से छोटे वाले कोण को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद आता है ऋजु कोण या सरल कोण। किसे कहते हैं सरल कोण? सरल कोण या ऋजु कोण ठीक 180 अंश का कोण होता है, यानी जिस कोण का मान ठीक 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। बृहद कोण या परिवर्ती कोण 360 से कम और 180 से अधिक के माप के कोण को हम क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं या परिवर्ती कोण कहते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम। और उसके बाद आता है बिंदु कोण, यानी बिंदु कोण वह कोण है जिसका मान ठीक 360 अंश होता है। यानी एक बिंदु पर हम चारों तरफ अगर घूमेंगे तो क्या आएगा? कितना घूमेंगे हम? एक पूरा राउंड जो हम मारते हैं किसी भी वृत्ताकार मार्ग का या किसी बिंदु के, हम अपने को हम खड़े हो जाएं और पूरा एक चक्कर मारें तो हमारे द्वारा जो कोण अंकित किया जाएगा, अंतरित किया जाएगा उस बिंदु पर, आपके उस पॉइंट पर, उसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कोण कहेंगे। और इसका मान होता है 360 अंश। कितना अंश होता है? 360 अंश। अब नेक्स्ट है आपके पास संरेख तथा असंरेख बिंदु। संरेख, सन माने साथ, मैं स्थित हूँ रेखा में, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक रेखा में स्थित हों वो संरेख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे बिंदु जो एक रेखा में स्थित हों वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। और असंरेख इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ऐसे बिंदु जो किसी रेखा पर स्थित ना हो। माना 2 बिंदु, ठीक है आपका, हमने कहा 3 बिंदु मेरे पास, 2 ये हैं और 1 3 ये हैं, ये 2 तो संरेख हैं, लेकिन ये जो है इस रेखा पर नहीं है, तो ये जो बिंदु कहलाएगा ये असंरेख कहलाएगा। इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये तीनों बिंदु क्या माने जाएंगे? असंरेख। तीनों बिंदु अगर कैसे भी हैं और वो एक रेखा पर नहीं है तो वो असंरेख कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। अब आता है कोण युग्म। कोण युग्म का अर्थ होता है जब कोणों के जोड़े होते हैं। कोण युग्म, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये 40 अंश है, ये 45 अंश है, ये भी कोण युग्म है। माने कोणों का जो जोड़ा है, 2 कोणों कम, ऐसा युग्म यानी कम से कम 2 कोणों का जो साथ होता है वो कोण युग्म कहलाता है। यानी जब 2 कोण आपस में मिले होते हैं या आपस में उनकी हम चर्चा कर रहे होते हैं कहीं पे 2 कोणों की, तो वे युग्म कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है? कोण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कोण युग्म कहलाता है। ठीक है भाई। अब कोण युग्म कई प्रकार के होते हैं। कोण युग्म जो है समपूरक कोण, हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और संपूरक कोण वे कोण हैं जिन दोनों का योगफल 90 अंश होता है, 180 अंश होता है। कोटिपूरक में 90 होता है, यानी वे कोणों का युग्म या उन 2 कोणों का युग्म संपूरक कोण कहलाता है जिनका योगफल 180 अंश होता है। कितना अंश होता है? 180 अंश। और कोटिपूरक या पूरक कोण किसे कहते हैं? कोटिपूरक या इसे हम पूरक कोण बोलते हैं। जिन 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है उसे हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण। अब आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण का अर्थ ये है कि ऐसे 2 कोण जो एक दूसरे पर क्या हों? चिपके हुए हों। यानी जहाँ एक कोण, पहले कोण की बाउंड्री खत्म होती है, सीमा खत्म होती है, वहाँ से मतलब पहला कोण जिस बिंदु पर खत्म होता है उस बिंदु से दूसरा कोण प्रारंभ हो जाता है। यानी ऐसे कोण युग्म जो एक दूसरे पर क्या हों? लगे हुए हों, वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। यानी
ऐसे कोण जिनका शीर्ष भी एक उभयनिष्ठ हो। ये देखो, ये कोण जैसे माना ये है ए बी सी और डी, आप भी देख रहे होंगे ए बी सी डी ये नाम लिखा है। तो जो ये कोण है और ये कोण है दोनों चिपके हुए हैं, तो इनका जो शीर्ष है, ये शीर्ष ये क्या है, कॉमन है ना, ये शीर्ष बिंदु है, इन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु कॉमन है, इसका भी ये है और इसका भी ये है बी इस कोण में भी आएगा और इस कोण में भी आएगा। तो बी क्या है, इसका शीर्ष है और इस शीर्ष दोनों में उभयनिष्ठ है। और एक भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा कर दी, उनमें दोनों में क्या होगी, एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। यानी उनमें जो उभयनिष्ठ और में नहीं, जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं, ये उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं, ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ये और ये। यानी उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की एक भुजा की दोनों तरफ स्थित हों तो वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण, चिपके हुए कोण एक दूसरे पर। अब मैं कहूँगा कि माना ये है मेरे पास, एक कोण ये है और एक कोण ये है, ए बी सी डी, और ये माना ओ मान लिया मैंने, क्या मान लिया, ओ मान लिया। ये देखो यहाँ, ये देखिए, तो ये क्या है भाई, क्या ये दोनों कोण संलग्न आसन्न कोण है, नहीं है। क्यों नहीं है, इनका शीर्ष तो एक है, ठीक है, इसका शीर्ष भी ओ है, इसका शीर्ष भी ओ है, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा। इनमें ये भुजा तो ये इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, और ये भुजा इस तरफ है तो इसमें नहीं है, तो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है इनमें। तो जब उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी तो ये आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे, आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आसन्न कोण के लिए उभयनिष्ठ शीर्ष के साथ एक उभयनिष्ठ भुजा भी होनी आवश्यक है, तभी जाके वो क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। अब कोणों का रैखिक युग्म, ऐसे दो आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ रेखा उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, 180 अंश कोण हो चुकी हूँ, क्या होती हैं, तो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। यानी इन दोनों का योगफल कितना अंश होगा, यानी रैखिक युग्म वे कोण हैं जिन दोनों का योगफल कितना अंश होता है, 180 अंश होता है, वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कहलाते हैं। और अब आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का अर्थ ये है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें कुछ कोणों की, मतलब विपरीत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। जैसे ये है, ये इसके सामने वाला, और ये वाला इसके बराबर है, तो ये विपरीत कोण है, ऊपर वाले का नीचे के साथ और लेफ्ट वाले का लेफ्ट का राइट के साथ। ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण युग्म के बारे में आपको बता दिया कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें कोणों के विपरीत या दो विपरीत कोणों का युग्म एक दूसरे के बराबर होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा अप्रच्छेदी। अरे प्रतिच्छेदी रेखाएं ये हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाएंगे। लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो कभी भी आपस में नहीं करती। जैसे रेल की पटरियां हैं, ये एक दूसरे को कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण। यानी समांतर रेखाएं जो भी होती हैं वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इससे संबंधित, और हम कल करेंगे, इस पर बात करेंगे। इन क्वेश्चनों को, इन रेखाओं को, इन रेखाखंडों को, किरणों को की जो परिभाषाएं हैं उनको आप अपने फेयर वर्क में करेंगे और मुझे भेजेंगे कि रेखा की परिभाषा मैंने क्या लिखाई, रेखाखंड की क्या लिखाई, किरण की क्या लिखाई। ठीक है, तो इन सब को आप क्या करेंगे, लिख के और मुझे भेज देंगे। अब देखते हैं कितना कर सकते हैं आप, कितना आपने सुना है, कितना आप ढंग से सुनते हैं। ओके।